पीओ के नाम पे या फिर वरिष्ठ अध्यापकों का केवल और केवल लक्ष्मणगढ़ के 216 के आसपास इन्हें तबादले किए हैं। इससे तो यही जाहिर होता है कि शिक्षा मंत्री केवल लक्ष्मणगढ़ का है। इस समय कोरोना महामारी के बाद में इसका पूरा ध्यान मंत्री महोदय का शिक्षा व्यवस्था पे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कहीं भी परिलक्षित हो नहीं रहा। ये हमें दबाने के लिए सबसे पहले मेरा 16 सीसी की कार्रवाई करवाई जाती है, मुझे निलंबित करवाया जाता है 18 फरवरी को, और कल मेरे घर पर 10 तारीख को कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस करा दिया जाता है। तो यदि मास्टर कोर्ट कचहरी निलंबन इनमें चलेगा तो फिर पढ़ाई कहाँ से कर पाएंगा। जैसा मैं मेरी व्यक्तिगत स्कूल की बात करूं तो जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था तो केवल 72 विद्यार्थी थे। आज आप सारा दर्पण के माध्यम से देख सकते हैं कम से कम 160 प्लस मेरे विद्यार्थी हैं। भौतिक सुविधाओं की बात मैं तो निवेदन करूंगा शिक्षा मंत्री महोदय से अपनी टीम भिजवाकर देख ले, यदि पूरे राजस्थान के अंदर यदि किसी में इतना गुणात्मक वृद्धि हुई है तो मैं आप बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। राजनीति के बेट कहीं ना कहीं शिक्षा सड़ रही है। शिक्षा एक शिक्षक का धर्म, शिक्षक की कार्य नहीं, एक धर्म है समाज सुधार का, और हर शिक्षक अपने कार्य का निर्वहन कर रहा है। लेकिन इन सत्ताधारी पार्टियों और सरकारों के जो गलत नीतियां हैं उनका विरोध करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से हम सड़कों पे भी आ रहे हैं। और हमने लोकतांत्रिक तरीके से, मैंने परमिशन लगाई, मुझे परमिशन नहीं दी गई, शहीद स्मारक पे बैठा रहा, मेरे साथियों से ज़बरदस्ती उनकी आइडिया ली गई, मुझे ज़बरदस्ती उठाकर पुलिस केस करने तक की धमकियाँ दे रही थी। उसका परिणाम मेरे नोटिस चस्पा भी करवा दिया गया है। मैं 8 दिन तक अनशन पे था, मेरी कोई सुध नहीं ली गई। ये तो साफ साफ मंत्री साहब की तानाशाही दिख रही है। मतलब राजस्थान सरकार राजस्थान पुलिस को दबाकर आपके ऊपर काम करवाना चाह रही है। बिल्कुल, पुलिस दबाकर हमारे जो भी शिक्षक साथी राजस्थान प्रदेश भर से आ रहे थे उनसे जबरदस्ती आइडिया लिए जा रही थी, उनके नाम नोट किए जा रहे थे और वहां से सीधा सीबीओ को कांटेक्ट करके उनको वापस बुलाया जा रहा था, उनको पाबंद किया जा रहा था। मैं बात करूं मेरे ब्लॉक जहां मैं पोस्टेड हूं, वहां से मेरे 8 वरिष्ठ अध्यापकों ने को सीबीओ जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होता है उसने व्यक्तिगत बुलाकर वो पाबंद किया है कि यदि आप दोबारा धरने प्रदर्शन में शामिल हुए तो आपके खिलाफ आपकी नौकरी जा सकती है, आपको बाड़मेर जिले में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें बड़ा योगदान हमारे विराटनगर के जो एमएलए जी हैं इंद्राज गुर्जर जी, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एमएलए होने का जो, क्योंकि पूरी विधानसभा के एमएलए हैं, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्होंने भी तानाशाह रवैया अपनाते हुए सीबीओ को पाबंद किया और हमारे जो भी साथी यहाँ पर आए हुए थे उनको वापस बुला लिया गया और उनको धमकी दी गई है एमएलए के माध्यम से अधिकारियों के द्वारा कि आप यदि दोबारा धरना प्रदर्शन में शामिल हुए तो आपको बाड़मेर जेल में देखना पड़ेगा। उसकी तो नौकरी गई, अब यदि आप नौकरी बचाना चाहते हो तो उसके साथ मत लगना। तो ऐसी कार्रवाई है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये साफ साफ तानाशाही राजतंत्र को दर्शाता है। मुझे तो लोकतंत्र कहीं भी दिखाई दे नहीं रहा है वर्तमान व्यवस्थाओं में। सरकार का क्या पक्ष है? इस तबादला जो एक उद्योग सा बन चुका है, मैं आपको प्रूफ के साथ कह सकता हूं कि फर्स्ट ग्रेड के जो तबादले हुए, प्रिंसिपल के जो तबादले हुए, उनमें अब पैसा किसने लिया है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास प्रूफ है कि कम से कम जिन व्यक्तियों की डिजायर जहां की गई वहां तबादले नहीं हुए, लेकिन जब तबादला नहीं हुआ तो अन्य माध्यम से बिना डिजायरे हमने तबादले करवाए हैं। मेरे खुद के संगठन की कुछ पदाधिकारियों के और अन्य व्यक्तियों के 1.5-2 लाख रुपए में तबादले हुए हैं। और ये बड़ी विडंबना की बात है कि शिक्षक वर्ग जो समाज सुधार का दायित्व अपने कंधों पर निर्वहन कर रहा है, उससे भी उनके तबादले करने के लिए शिक्षा मंत्री और निदेशक महोदय तक ये पैसे का पूरा खेल चल रहा है। इसके प्रूफ भी हमारे पास में है। अब मेरे समझ से बाहर है कि सेकंड ग्रेड का तबादला शिक्षा मंत्री क्यों नहीं करना चाह रहा। या तो उनके पास में जो तबादला उद्योग की जो व्यवस्था है वो पूरी परिपूर्ण बैठ नहीं पा रही, या अन्य कोई कारण होगा। जब शिक्षा मंत्री से मिले उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा है कि मैं एक भी लक्ष्मणगढ़ का छोड़ू उन लोग। तो आप मुझे बताओ कि आप लक्ष्मणगढ़ के शिक्षा मंत्री थोड़ी हो, आप तो प्रदेश से शिक्षा मंत्री हो। और शिक्षा मंत्री जी, मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके इन कागजी आदेशों से, आपके 16 सीसी की नोटिसों से, आपके निलंबन से और कोर्ट के आदेशों से मैं डरने वाला नहीं हूं। अब लड़ाई आर पार की होगी, या तो आपको तबादले करने पड़ेंगे या आपको शिक्षा मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। 1 मार्च से मैं हरपाल दादरवाड़ राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष फिर घोषणा करता हूं कि 1 तारीख को विधानसभा घेराव होगा और उसी दिन से मैं वापस आमरण में बैठ रहा हूं। अभी भी आपके पास मौका है, कि वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची जारी करवाएं और अपनी हठधर्मिता को छोड़ें। आप शिक्षकों के साथ न्याय करें, जिससे शिक्षक ये विद्यालयों में जाकर अपने बच्चों का जो कोरोना काल के बाद में बहुत ज्यादा पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी है उनको संभाले, उनके सुनहरे भविष्य को ध्यान में रखें। शिक्षक दोहरी
दो तरफ उलझा हुआ है, एक तरफ उसके एक साथी का ट्रांसफर हो रहा है, वो ट्रांसफर के इंतजार में है, वो अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पा रहा है, उसको उम्मीद है कि मेरा तबादला होगा। तो या तो आप स्पष्ट रूप से मना कर दीजिए कि तबादले नहीं होंगे, बार बार में आप आश्वासन दे रहे हो, कभी आचार संहिता का दे रहे हो, कभी आप विधान सत्र का दे रहे हो, तो आप हमें मूर्ख बना रहे हो कि यदि आचार संहिता का तब ले रहे हो तो आप बैक डेट के अंदर लक्ष्मण के ट्रांसफर क्यों कर रहे हो ऑफलाइन। दूसरा, आपने मेरे 14 तारीख को आश्वासन दिया कि विधानसभा सत्र के बाद में तबादले होंगे, लेकिन आपने 10 तारीख के डेट में 16 वरिष्ठ अध्यापकों को तबादला लक्ष्मण में कर दिए। यह आपकी तानाशाही को दर्शाता है और राजस्थान का शिक्षक इस तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब शिक्षा विभाग एक विभाग अभी नजर आ रहा है, ऐसा लगता है कि राजनीति के अंदर, सरकारों के अंदर सारे विभाग राजनीति की भेंट चढ़ के ही काम होता है। साफ साफ ये देखने को मिल रहा है कि अभी हाल फिलहाल शायद मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में मामला है, हमने पूछा है इस मामले, आरती डोगरा जी से हमारी बात हुई है, लेकिन क्या पता कांग्रेस पार्टी की कौन सी मजबूरी है, क्या वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। और मैं उन 199 MLAs को भी ये कहना चाहूंगा कि आपके भी वरिष्ठ अध्यापकों ने आपको वोट दिया है, आपको विधानसभा पटल पे बात उठानी चाहिए थी, लेकिन आप या व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पता नहीं कौन सी मजबूरी है, आप आवाज नहीं उठा रहे। आपको वरिष्ठ अध्यापकों ने वोट दिया है, जो 1-2 MLAs मंत्री ने आवाज उठाई, आपने उनकी आवाज दबा दी। तो ये शिक्षा विभाग में तो मैं कार्यरत हूँ, मैं इसको जब से मैंने ज्वाइन किया, जब से मैं सहन कर रहा हूँ, या सिर्फ और सिर्फ तानाशाही, नौकरशाही, जो भी राजनीतिक अप्रोच और उनकी चमचागिरी करनी ही पड़ती है। मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके साथ में जो जातियां हो रही है सरकार की तरफ से या शिक्षा मंत्री की तरफ से, आगे चलकर आपका क्या लक्ष्य नया आने वाला है? जैसा कि मैंने अप्रैल 2018 में विद्यालय ज्वाइन किया, विराटनगर में पोस्टेड हूँ, वहाँ क्षेत्रीय MLA इंद्राज गुर्जर है। मुझे परीक्षा काल के अंदर जो इनडायरेक्ट BD गुर्जर ने मेरा उसी समय APO करना चाहा, सिर्फ कारण क्या था, मैंने सरस्वती माता के मंदिर का निर्माण के लिए पूर्व विधायक को स्कूल में बुला लिया था, जबकि मेरे विद्यालय में मैंने काम करवाए। और जब मेरा वहाँ से प्रतिनियुक्ति विराटनगर शिव ऑफिस में कर दी, ग्रामीण ट्रोलियों में भर भर के मेरे पक्ष में आए, MLA के पास गए और अखबारों में कटिंग भी है, मुझे धमकाया गया, डराया गया और मैंने जान से आत्महत्या करने तक की धमकी दी थी। जब जाके मामला कलेक्टर महोदय ने संज्ञान में लिया और मेरा मामला छूटा। जैसे मेरा स्थायीकरण हुआ, स्थायीकरण रोकने के लिए मेरा भरपूर प्रयास किया गया, झूठी रिपोर्टें तैयार कराई गई हैं। और अब जब ये प्रकरण हो रहा है, 16 CC नोटिस, फिर मेरा आमरण तुड़वाना, 18 तारीख को मेरा निलंबन करना, 22 तारीख को मेरे साथ में घर पे नोटिस चस्पा करना, और जब इन सभी को मैं सामूहिक रूप से देखकर शिक्षा मंत्री के PA से अन्य माध्यम संपर्क करना चाहता हूं, तो मुझे यहां तक धमकी दी जा रही है कि आप टक्कर लेना छोड़ दो, वो प्रदेश का अध्यक्ष है, नहीं हरपाल दादरा शिक्षक कोई हुआ है, वो भी अस्तित्व में नहीं रहेगा। मतलब ये देखा गया, बूथ की बात करी जाए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती थी तब भी आप लोगों ने आंदोलन किया, अनशन किया, उस टाइम यही कांग्रेस सरकार के राजनेता, विधायक, जितने भी लोग, वो आपके मंच पर आके आपको सहयोग करते थे कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। तो आज कहाँ गलत नजर आ रहा है इनको? ये वास्तविकता है 2015-16 में, जब हम भी 2012 के शिक्षक भर्ती के नियमितीकरण के लिए आंदोलन करते थे, मैंने खुद ने अनशन किया था। उस टाइम वही कांग्रेसी विधायक जो भी मंत्री बने बैठे हमारे साथ, चाहे वो अर्चना जी हो, चाहे सुरेश जी हो, या खुद ये गोविंद सिंह डोटासरा जी हो, हमारे समर्थन में जाते थे और बड़े खुशी होकर बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाते थे। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि सत्ता परिवर्तन हुई है, आपने शिक्षकों को फुटबॉल बना रखा है, जो भी पार्टी आती है वो खेलती है। आपको सबक लेना चाहिए दिल्ली के मॉडल से, जिन्होंने शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार किया है। आप शिक्षा व्यवस्था को एक तरफ, दूसरी पार्टी पे आप निजीकरण का आरोप लगा रहे हो। आप कौन सा सरकारी सिस्टम को डेवलप कर रहे हो? यदि सरकारी सिस्टम डेवलप नहीं होगा, आप सरकारी नुमाइंदों को, शिक्षकों को रोड पे आने के लिए, अनशन करने के लिए मजबूर करोगे, तो अभिभावकों को मजबूरन निजीकरण की ओर जाना ही पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर आने वाले समय में जो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी भविष्य खतरे में है, क्योंकि जब बच्चा सुरक्षित तो बहुत दूर की बात है, जब यहाँ शिक्षक ही सुरक्षित नहीं है सरकार के बीच में, तो आगे क्या हो सकता है? जैसा कि मैं आपको बताऊं कि 1 मार्च को कम से कम 8 शिक्षक संगठन, उसमें 3rd ग्रेड हो गया, 2nd ग्रेड हो गया, 1st ग्रेड हो गया, प्रिंसिपल हो गए, ये सभी मिलकर सामूहिक रूप से विधानसभा घेराव कर रहे हैं। यदि सरकार की नीतियां अच्छी हैं, शिक्षकों के लिए अच्छी हैं, तो